Hello, hi, welcome to Pastor with Funny Bone. Thank you for liking, sharing and subscribing all my previous videos. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिछली सारी वीडियोस को इतना प्यार दिया, उनको देखा, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत अनुग्रहित करे और आशीषित करे। इस वीडियो को भी पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के बीच में सुरक्षा और नियंत्रण, इन दोनों चीज़ों के विषय में बात करना चाहता हूँ। व्हाट इज प्रोटेक्शन एंड व्हाट इज कंट्रोल। सुरक्षा क्या है और नियंत्रण क्या है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और हमने बाइबल में इस बात को पढ़ा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और पृथ्वी पर भेज दिया। पृथ्वी पर जब परमेश्वर ने मनुष्य को भेजा तो एक अदन की वाटिका में उनको रखा हुआ था। अदन की वाटिका जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी। सब चीजें परमेश्वर के द्वारा ही बनाई गई थी, बट दैट वाज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ गार्डन, ईडन गार्डन, अदन की वाटिका। हमने जिसको कई बार सुना है ये नाम, हमने वहां उसको रख दिया। वहां उसको रखने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बोला, देखो सब चीजों के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, सब चीजें तुम्हारी हैं, सब चीजें तुम्हारी अधीनता में, लेकिन ये जो जीवन का वृक्ष है ना, इसका फल कभी मत खाना। तो ये थी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी वो ये थी कि उसको वो फल नहीं खाना है, बाकी सारी चीजों के ऊपर उसका अधिकार है। यह है परमेश्वर का कंट्रोल। इतना आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यह है परमेश्वर का कंट्रोल उसकी सृष्टि के ऊपर। खाना नहीं खाना यह आदम के ऊपर ही था और उनकी पत्नी हव्वा के ऊपर था। परमेश्वर का कंट्रोल है परमेश्वर का वचन, और वो परमेश्वर का वचन जो हमारे पास दिया गया है, जिसे हमें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर का कंट्रोल कैसा है। परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, उसके अनुसार हमें एक्ट करना है। और परमेश्वर का कंट्रोल परमेश्वर के वचन के द्वारा उन लोगों के ऊपर रहता है। तो आदम ने उस टर्म्स एंड कंडीशंस को इतना सीरियसली नहीं लिया और उनकी पत्नी ने जाके वो फल वहां से खा लिया। अब मैं प्रोटेक्शन की तरफ आ रहा हूं। तो जब आदम और हव्वा वो फल खा चुके थे तो उनको इस बात का ज्ञात हो गया कि वो नग्न अवस्था में खड़े हैं और वो जाकर छिपने लगे। आप सोच रहे होंगे इसमें परमेश्वर की प्रोटेक्शन कहां है, मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो परमेश्वर वहां आते हैं और उनको देखते हैं कि वो लोग ऐसे नग्न अवस्था में खड़े हैं और परमेश्वर उनके लिए चमड़े का वस्त्र उनको देते हैं और उनको अदन की वाटिका से बाहर कर देते हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आया कि इसमें प्रोटेक्शन कहां है। परमेश्वर चाहते तो आदम और हव्वा को खत्म कर देते, मार देते, क्योंकि उन्होंने उस कंट्रोल का, उस नियंत्रण का उल्लंघन किया है, राइट। लेकिन परमेश्वर ने उनको मारा नहीं वहां पे, लेकिन उनको वहां से जाने दिया। दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। अभी आपको प्रोटेक्शन और कंट्रोल के बीच में थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा कि जो नियंत्रण है वो परमेश्वर का नियंत्रण है सारी सृष्टि के ऊपर। सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको करने से परमेश्वर मना करता है, वो वही है परमेश्वर का कंट्रोल। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको पूरी आजादी दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन आपको समझ में आई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मारा नहीं और उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। ये मैं आज प्रोटेक्शन और नियंत्रण के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे घरों में, परिवारों में और हमारे देश में चाइल्ड अब्यूज सबसे ज्यादा है। छोटे बच्चों पर अत्याचार करना सबसे ज्यादा है। विदेशों में नहीं हो सकता कि वहां के बच्चों के पास ये अधिकार है कि अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार, मैं यहां पे बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, घर से बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर में रहने वाले माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, इन लोगों की बात कर रहा हूं। विदेश में आप नहीं कर सकते अत्याचार किसी भी तरह का, ना मुंह से कर सकते हैं, ना मार के कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको तुरंत वहां पे अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपके बच्चे को आपसे अलग कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सुरक्षा और नियंत्रण के नाम पर
सुरक्षा और नियंत्रण के नाम पे जो हरासमेंट बचपन से किया जाता है वो चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा है। आप परमेश्वर के नियंत्रण और कंट्रोल को समझने का प्रयास कीजिए ना। कितना बढ़िया नियंत्रण और कितना बढ़िया प्रोटेक्शन, सुरक्षा परमेश्वर आपको और मुझको प्रदान कर रहे हैं। देखिए, वो आपको बहेलिये के जाल से भी बचाएगा, वो आपको महामारी से भी बचाएगा, आपके कठिन समयों में वो आपको हरी हरी चराइयों में लेके चलेगा, वो आपको घोर अंधकार की घाटियों में भी लेके चलेगा। दिस इज कॉल्ड गॉड्स प्रोटेक्शन, दिस इज कॉल्ड गॉड्स कंट्रोल। है, हमेशा है, सर्वदा के लिए है, और सर्वदा के लिए हमारे ऊपर अपना नियंत्रण भी बना के रखते हैं, हमें आजादी भी देते हैं और हमारी सुरक्षा भी करते हैं। दैट इज हाउ पेरेंट्स शुड लर्न। माता पिता को कुछ इस तरह से काम करना चाहिए। घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अपने बच्चों के ऊपर कुछ इस तरह से काम करना चाहिए। प्रोटेक्शन के नाम पे उनको कहीं जाने नहीं देंगे, उनको कहीं आने नहीं देंगे, उनको किसी से मिलने नहीं देंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं है। दैट इज नॉट कॉल्ड प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड साइकोपैथ, हिपोक्रेसी, मानसिक असंतुलन। वो प्रोटेक्शन नहीं हो सकती कभी भी कि जिसमें आपका अपना बच्चा जीवन में कुछ करना पाए और बाद में जाके आप उसके ऊपर आरोप लगाओ कि तेरे अंदर हमने क्या कमी छोड़ दी, और दुनिया के बड़े बड़े लोगों से उसकी तुलना करो। उन्होंने भी तो वही खाना खाया है, उन्होंने भी तो वही कपड़े पहने हैं, उन्होंने भी तो, उनके भी तो ऐसे ही माता पिता थे, वो कैसे राष्ट्रपति बन गए, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए, वो कैसे गूगल के सीईओ बन गए, तुम क्यों नहीं बन पाए? अरे भाई, कहीं जाने नहीं दिया, लोगों से मिलने नहीं दिया, व्यवहार बनाने नहीं दिया, अच्छे संबंध स्थापित नहीं करने दिए, सिर्फ घर में बिठा के सुरक्षा करते रहे आप लोग, तो इससे ज्यादा अब क्या होगा उनके जीवन में? यह तो है सुरक्षा की बात। नियंत्रण के नाम पे हम अपने बच्चों के सिर्फ शरीर पे कंट्रोल नहीं करते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है, उनको बताना, सिखाना और समझाना, लेकिन उनके विचारों पर भी हम अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। अरे, परमेश्वर ने भी आदम और हव्वा के विचारों को खुला रहने दिया। तुम्हें खाना है तो खाओ, तुम्हें नहीं खाना है तो नहीं खाओ, लेकिन मैं बोलता हूं कि तुम इसे मत खाओ। परमेश्वर ने भी आदम और हव्वा के विचारों को खुला रहने दिया ताकि अगर उनकी इच्छा होती है खाने की तो वो खा सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हम एज अ पेरेंट या एज अ एल्डर ऑफ द हाउस, घर के बड़े होने के नाते उनके विचारों पर भी ये सोचकर कि अरे कितना बुद्धू है ये, कितना गधा है ये सोच करके कि उसके विचार कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, उसके विचार कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। अपने विचार, आप जो बनना चाहते थे, आप जो करना चाहते थे, आपने जो किया है, आपकी अचीवमेंट सारी उस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं कंट्रोल के नाम पे कि मैं तो जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। अरे, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। कैसे अच्छा हो सकता है? किसी के विचारों को दबाना, किसी की सोच को दबाना, किसी की खुशी को दबाना, किसी के आनंद को दबाना कैसे अच्छा हो सकता है? कभी अच्छा नहीं हो सकता। कंट्रोल के नाम पे आप उनको सही मार्ग दिखाइए, अच्छा मार्गदर्शन कीजिए, वो जरूरी है, लेकिन उनको अपने ही विचारों और अपनी ही सोच के नीचे दबाने से अच्छा नहीं हो। बहुत ही देखिए, बहुत ही कम डिस्टेंस है कंट्रोल और प्रोटेक्शन, दोनों साथ साथ ही हैं। इसलिए मैंने बाइबल की शुरुआत से ही आपको बताया कि परमेश्वर का नियंत्रण और परमेश्वर की सुरक्षा कैसी थी। परमेश्वर का नियंत्रण सबके ऊपर था, सब चीजों के ऊपर था, लेकिन सोच में आजादी थी, सोच में आजादी थी। परमेश्वर की सुरक्षा कैसी है? मैंने आपको बाइबल के कई अलग अलग पार्ट से बताया कि हर जगह है परमेश्वर की सुरक्षा, हर जगह है परमेश्वर की सुरक्षा।
ऐसा नहीं है कि इस जगह पे नहीं है, उस जगह पे। आप भी ऐसी सुरक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकते, वैसी सुरक्षा है परमेश्वर की सुरक्षा। तो उस तरह की सुरक्षा, उस तरह का नियंत्रण हम अपने जीवन में लेके आए, ताकि हम एक अच्छे पेरेंट्स के साथ साथ अपने बच्चों के सामने एक अच्छे इंसान के रूप में भी उभरे, एक अच्छे इंसान, एक एग्जाम्पलरी इंसान के रूप में भी उभरे, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा और नियंत्रण के नाम पे ऐसे हरास ना करें, बचपन से ऐसे दबाए ना, ऐसे तोड़े ना कि सामने वाला व्यक्ति सुरक्षा और नियंत्रण से ही डरने लगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आपको ये वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे। व्हाट इज कंट्रोल, व्हाट इज प्रोटेक्शन। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू पास्टर विद फनी।